हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीकॉक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ पीकॉक फैन फिक्शन बिलियनियर बॉय फोर्स मैज ए पुअर बॉय का 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। डोंट वरी ते, सब ठीक है। जंगकुक की वॉइस सुनकर ते को रियलाइज होता है कि इतनी देर से जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर खड़ा हुआ है। ते यह देखकर अपने और जंगकुक के बीच में थोड़ी सी दूरी बना लेता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, अगर तुम ठीक हो तो मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। ते को डर था जिन फीलिंगों को वह इतने दिन से जंगकुक से हाइड कर रहा है उसके बारे में कहीं जंगकुक को पता न चल जाए। ते जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है। जंगकुक ते को बस वहाँ से जाता हुआ देख रहा था। जंगकुक सोच रहा था, शायद अभी भी ते के दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत फीलिंग है। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी होटल से बाहर निकल आया। तभी हेड शेफ वहाँ आकर ते से कहता है, अभी डायरेक्टर का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि सारे गेस्टों को आज का डिनर बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस डिनर को रेडी करने में हमारा जो भी स्टाफ था उन्हें सर गिफ्ट देना चाहते हैं। सर ने कहा है तुम्हें जो भी चाहिए तुम उन्हें बता सकते हो। पर ते थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैंने तो बस मिस्टर जॉन के लिए ही डिनर तैयार किया था, बाकी सब तो आप लोगों ने ही किया था। ते तुम्हें नहीं पता, यह बहुत बड़ी बात है कि मिस्टर जॉन को तुम्हारे हाथ की कुकिंग इतनी पसंद आई है। इसीलिए डायरेक्टर बहुत खुश हैं और तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हें जो चाहिए तुम उनसे बोल सकते हो। तो ठीक है, क्या मैं उनसे बोनस के लिए बोल सकता हूँ? क्या तुम्हें बस बोनस ही चाहिए? मुझे लगता है इसके बदले तुम बहुत कुछ ले सकते हो। नहीं, बस मुझे इतना ही चाहिए। सर, अगर और कुछ काम ना हो तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? दूसरी तरफ जंगकुक अब होटल से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज जंगकुक के सामने आकर रुकती है। कार की विंडो डाउन करके उसमें बैठा हुआ बॉय ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए, ओह जंगकुक आओ बैठो, कहीं चलकर कुछ बातें करते हैं। जंगकुक उसे मना नहीं कर पाया और मर्सिडीज में जाकर बैठ गया। मर्सिडीज का ओनर और कोई नहीं, जंगकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड मिन यूंगी था। जंगकुक जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठा उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जंगकुक ने फोन रिसीव करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ बताओ। मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस में जाके रख दो और मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। यह कहकर जंगकुक ने कॉल कट कर दी। युंगी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अभी जॉन्स कंपनी में काम करती हो? हाँ। कब से तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है? मुझे यहाँ आए हुए 1 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ओह शिट यार, अगर मैं स्टडी करने के लिए अदर टाउन नहीं होता तो तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत पहले ही मिल गई होती। ऐसे ही बात करते हुए वह थोड़ी देर बाद टी हाउस पहुंचे। वहां अपना ऑर्डर देके अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। वैसे जंगकुक, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोल्ड सा रहने वाला जंगकुक इस तरह आकर जॉन्स कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। जंगकुक ने अपना टी कप उठाते हुए कहा, किसी ने यह भी तो नहीं सोचा था कि क्लब वगैरह में मस्ती करने वाला बॉय इतने पॉश इलाके में इंस्पेक्टर होगा। हाँ, मेरे डैड पुलिस में थे, इनफैक्ट मेरे दादू भी पुलिस में ही थे। बस मेरी ही बारी थी पुलिस ज्वाइन करने की। अगर मैं मैरिज ना करूं तो भी चलेगा, पर अगर मैं पुलिस लाइन में नहीं जाता तो पक्का वह मुझे घर से निकाल देते। युंगी ने चिढ़ते हुए कहा, फैमिली ऑफ पुलिसमैन, वैसे यह काफी अच्छा है। जंगकुक ने नॉर्मली कहा, नो, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं तो कभी पुलिस में ज्वाइन भी नहीं होना चाहता था। चलो तुम यह सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुम 5 साल पहले कहाँ गायब हो गए थे, वो भी किसी को बिना बताए। मैंने तो तुम्हारा एड्रेस लेने की भी बहुत कोशिश की थी, पर तुम्हारे डैड ने तुम्हारा एड्रेस कभी बताया ही नहीं। युंगी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मेरी डैड से यह डील हुई थी कि 5 साल तक मैं ना ही तो वापस आऊंगा और ना ही किसी से कॉन्ट्रैक्ट रखूंगा। यह कैसी बकवास डील थी? युंगी ने मुंह बनाते हुए पूछा। मैंने यह सब बस उस एक बॉय के लिए किया। युंगी ने थोड़े चिढ़ते हुए पूछा, क्या यह सब तुमने ते के लिए किया था? पर जंगकुक ने युंगी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा ही था यह सब तुमने बस उसके लिए ही किया होगा।
जंगकुक तुम उसके लिए अपने आप को कब तक हर्ट करोगे? क्या तुम भूल गए हो उस बॉय ने 5 साल पहले तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर किया था? तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? तुम जॉन फैमिली के इकलौते हायर हो। तुम जिसे चाहो वह तुम्हें मिल सकता है, पर तुम अब भी उस बॉय के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जंगकुक में कोल्ड वॉइस में कहा, 5 साल पहले जो भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ही उसे उस समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। योंगी ने कहा, इसका मतलब 5 साल बाद भी तुम उसके लिए ही यहाँ आए हो? जंगकुक ने योंगी की बात को इग्नोर करते हुए अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अभी कहीं जाना है, मैं तुमसे ओके बोलकर जंगकुक वहाँ से जॉन कॉर्पोरेशन के लिए निकल गया। जॉन्स कॉर्पोरेशन पहुंचकर जंगकुक सीधा अपने ऑफिस में गया, पर जंगकुक ने देखा कि वहां पर एक गर्ल बैठी हुई है। वह गर्ल जंगकुक को देखकर सोफे से खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए बोली, सर आप आ गए। जंगकुक ने उस गर्ल की तरफ कोल्डली देखा। जंगकुक को इस तरह देखते हुए देखकर वह गर्ल नर्वस होते हुए बोली, सर मैं जॉन लग्जरी डिजाइन की डायरेक्टर हूँ। जंगकुक ने कोल्डली कहा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो मैं यहाँ डिज़ाइन प्रेजेंट करने आई हूँ। जंगकुक ने डीप वॉइस में कहा, सारे मटेरियल यहाँ रखकर तुम बाहर जा सकती हो। सर पर वो मैं। जंगकुक ने उसे काटते हुए कहा, तुम्हें जो भी डिटेल बतानी है तुम उसे वाइस प्रेसिडेंट को बता सकती हो, इतना काफ़ी होगा। और हाँ, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो। वह गर्ल अपने पेपर कलेक्ट कर कर चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। उस गर्ल के वहाँ से जाते ही जंगकुक ने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जंगकुक के असिस्टेंट ने पूछा, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? जंगकुक ने कोल्डली कहा, किसी को मेरे ऑफिस में क्लीन करने के लिए भेजो, और हाँ, किसी को भी आगे से मेरे ऑफिस में मत आने देना। दूसरी तरफ ते होटल से निकलने के बाद अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ते ने अपनी मॉम को डिनर देते हुए कहा, मॉम आप डिनर कर लो। उन्होंने ते से डिनर लेते हुए कहा, मुझे अब इस हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ठीक है मॉम, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। वैसे ते तुम मैरिज कब कर रहे हो? वो मॉम, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। मिसेस किम ने ते से थोड़े गुस्से में पूछा, क्या हुआ था, तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया? वो मॉम, काई को और कोई पसंद है। ते अपनी मॉम को पूरी बात नहीं बता सकता था, नहीं तो वह जंगकुक का नाम सुनते ही और ज़्यादा गुस्सा हो जाती। मिसेस किम ने गुस्से में कहा, काई को और कोई पसंद आ गया था, या फिर तुमने उस जंगकुक की वजह से यह सब किया है? तुम भूल गए हो क्या, 5 साल पहले उस जंगकुक की फैमिली ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की थी। अगर तुम्हारे स्टेप फादर ने उस दिन तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज तुम उनकी जगह इस दुनिया में नहीं होते। अगर जॉन फैमिली को पता चलेगा कि तुम और जंगकुक साथ हो तो वह लोग तुम पर फिर से अटैक करेंगे। मॉम आप शांत हो जाओ, मैं जंगकुक से दूर ही रहूँगा, मैं उससे कोई भी बात नहीं करूँगा। तुम यहाँ से जाओ ते, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है। ते अपनी मॉम की हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह रूम से बाहर आ गया। अभी ते के पास हेड शेफ की कॉल आई। ते ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, जी सर बताइए। ते डायरेक्टर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तुम यहाँ आकर अपना गिफ्ट ले सकते हो। जी सर आप वेट कीजिए, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। यह कहकर ते ने कॉल कट कर दी। ते होटल पहुँचा तो हेड शेफ ने ते को चेक देते हुए कहा, यह लो तुम्हारा बोनस। ते ने उस चेक की तरफ देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लिखा हुआ था। ते ने हेड शेफ से कहा, सर यह तो बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टर सर को पता है तुमने जो किया है वह इजी नहीं था, और वैसे भी मिस्टर जॉन ने खुद तुम्हारी कुकिंग की तारीफ की थी, इसके लिए थैंक्स सर, और डायरेक्टर सर को भी मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। दूसरी तरफ जॉन्स कॉर्पोरेशन, जंगकुक के सामने एक मैन बैठा हुआ था। मिस्टर जॉन, हमारे होटल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे होटल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए हमारे डायरेक्टर ने बोला है अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। जंगकुक ने उस आदमी से अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास किसी चीज़ की कमी है?
जंगकुक की वॉइस सुनकर वह आदमी थोड़ा डर गया। उसे पता था जॉन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस आदमी ने डरते हुए एक निकालकर जंगकुक की तरफ करते हुए कहा, सर हमें पता है आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर सर इस फाइल में हाई प्रोफाइल गर्ल्स की इंफॉर्मेशन है। आपको इसमें से किसी भी गर्ल की फोटो पर हाथ रखेंगे वह आपके सामने होगी। जंगकुक ने उस आदमी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारे बॉस को क्या लगता है मुझे इन गर्लों में इंटरेस्ट है? सॉरी सर, हमारा वह मतलब नहीं था। वैसे तुम किसी गर्ल को मुझे देने के लिए इतने डेस्परेट हो तो बताओ, किसी बॉय को किडनैप करके फोर्सफुली उसकी मैरिज मेरे साथ करा सकते हो? गाइज बस आज के लिए इतना ही, और स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए थैंक्स। अगर ये आपको यह स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।